Dear viewers, a very warm greeting to all of you. I would like to share something about education, about today's scenario, what is happening in education. I'm happy to share you that nowadays the national education policy, the government of India is trying to implement in every university. We must know what is it. National education policy, where you will have a chance to improve your skills. In this policy, you will have more chance for employment. While as when we think about the previous education policy, where we carry degree but no use of that. But after that, after implementation of national education policy, you will find that your degree will be valuable. You will learn a lot of things out of that, and that's why the university is thinking about implementation of national education policy. Being an academicians, मेरा विजन मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि एक ऐसे एकेडमिक प्रोसेस जहाँ पे हर स्टूडेंट को एक एम्प्लॉयबिलिटी मिले, हर एक स्टूडेंट के बीच में एक ह्यूमन वैल्यू डेवलप हो। वैल्यू ऐसी होनी चाहिए जो कि हमारी कंट्री को हेल्प करें, जो कि नेशनल करेक्टर डेवलप करने में हेल्प मिले, और जिसका सेंस ऑफ प्राइड हो हमारी बिलोंगिंगनेस से। अगर वो चीज़ें हम लोग एजुकेशन सिस्टम में डेवलप कर सकते हैं तो शायद हम लोग वो सब चीज़ें अचीव कर पाएंगे जिसके बारे में हम सोच रहे हैं। सिंपल सा लॉजिक बताता हूँ मैं आपको कि भारत 1947 के इंडिपेंडेंस के बाद आज हम 75th ईयर सेलिब्रेशन कर रहे हैं अमृत महोत्सव के रूप में। मैं आप सभी लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि इन 75 ईयर्स में जो हमने अचीव किया है एजुकेशन फील्ड के अंदर, डेफिनेटली बहुत बड़ा अचीवमेंट है। लेकिन हमें अगर हम विश्व के पटल पे देखें, वर्ल्ड के मैप पे देखें, तो अभी इंडिया को बहुत कुछ आगे करना है। और बीइंग एकेडमिशियंस, मैं चाहता हूँ कि विद इन 5 to 10 ईयर्स अगर 2030 की पॉलिसी देखी जाए और 2025 की पॉलिसी देखी जाए, तो उसके अंदर मैं चाहता हूँ कि हमारे ओवरऑल इंडिया के बहुत सारे इंस्टीट्यूट हम सब मिलके, दिस इज ऑल द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑल एकेडमिशियंस, ऑल वाइस चांसलर ऑफ द यूनिवर्सिटी, वेयर all should put their efforts together to achieve or to give the rank of their universities among the world top university in the world. And that's why हम सब लोग मिलके ये एक अथक प्रयास करेंगे कि हमारी यूनिवर्सिटीज़ की रैंक वर्ल्ड लेवल पे सुधरे, हमारे क्यूएस रैंकिंग में हमारा नाम आए और हम लोग हमारी यूनिवर्सिटीज़ को रिप्रेजेंट कर सकें वर्ल्ड के मैप में। ये हमारा एक ऑब्जेक्टिव रहेगा। तो रैंकिंग जो आएगी वो रैंकिंग हमारी मेहनत से आएगी। हम क्वालिटी एजुकेशन पे ध्यान देंगे, हम रिसर्च ओरिएंटेड प्रोजेक्ट्स पे काम करेंगे, हम इनोवेशंस पे काम करेंगे, हम न्यू इन्वेंशंस पे काम करेंगे, और वो सब रिसर्च पे पॉसिबल हो पाएगा। तो सेकंड जो फोकस रहेगा वो रिसर्च पे रहेगा, और रिसर्च पे जितना ज़्यादा हम लोग काम कर सकते हैं उतना कम होएगा। और जहाँ पे मुझे लगता है कि वहाँ पे कोई बाउंड्रीज नहीं होनी चाहिए। एक यूनिवर्सिटी के अंडर अगर एक रिसर्च वर्क हो रहा है तो वो मैं समझता हूँ सूटेबल नहीं रहेगा। वहाँ पे हम ऑल टुगेदर, मतलब अगर मान लो राजस्थान स्टेट के अंदर जो अग्रणी यूनिवर्सिटीज़ हैं और जहाँ पे अगर कोई रिसर्च में इंटरेस्टेड फैकल्टीज़ हैं, कोई बच्चा है, मेरे ख्याल से उसको सारी जगह अपॉर्चुनिटीज मिलनी चाहिए, न कि एक यूनिवर्सिटी के अंदर, बल्कि वो कहीं पे भी जाके अपना स्कोप, अपना गाइड, अपना सुपरवाइजर हर जगह ढूंढ सकता है, और ढूंढ के अपने रिसर्च प्रोजेक्ट को, जो उसके आइडियाज़ हैं, वो उसको एलोबरेट कर सकें। सेकेंड, जो हमारा एजुकेशन इंडस्ट्रीज पे बजट का प्रोविज़न जो होता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उस बजट प्रोविज़न पे भी कुछ और एक्स्ट्रा अमाउंट जो एक्सपेंडिचर कर सकता है, क्योंकि एलिमेंट्री एजुकेशन, प्राइमरी एजुकेशन, और फिर उसके बाद में उस पर अगर ज़्यादा फोकस होता है तो वो सेकंड हायर एजुकेशन के लिए हेल्पफुल रहेगा। क्योंकि एलिमेंट्री एजुकेशन पे जो बच्चा अच्छा डेवलप करके आता है वो हायर एजुकेशन पे कहीं ना कहीं उसका इम्पैक्ट अच्छा आता है और बच्चा अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ को ग्रैब करता है। तो यहाँ पे भी एलिमेंट्री एजुकेशन पे भी काम करने की रिक्वायरमेंट है। और बीइंग ए वाइस चांसलर, हम लोग जो हैं प्राइमरी एजुकेशन पे, और हम लोग ट्राई कर रहे हैं स्कूल्स एजुकेशन पे भी, जहाँ पे हम बच्चों को, जो कि बच्चे बहुत लेटर स्टेज पे सीखते हैं हायर एजुकेशन में आके, हम एलिमेंट्री एजुकेशन पे भी कहीं ना कहीं इन स्कूल से एसोसिएट होकर वहाँ पे हम लोग जो अभी रिसेंट डेवलपमेंट्स हो रहे हैं वो बच्चों को रूबरू कराने की कोशिश कर रहे हैं। पॉजिटिविटी सबसे ज़्यादा अच्छा गुण है, हमेशा पॉजिटिव रहना। और
मैं जहाँ तक सोचता हूँ कि जब काम करना है ना तो फुल ऑफ एन्जॉयमेंट के साथ करना चाहिए। और जो व्यक्ति अगर जहाँ पे भी जो भी काम करे अगर उसमें एन्जॉयमेंट है तो वो पॉजिटिव है। मैं हमेशा एक रेफ़र करता हूँ कि 3 वर्ड्स जो हैं ज़िंदगी में हमेशा याद रखने चाहिए, वो ये हैं एटीट्यूड। आपका एटीट्यूड हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए, आपका नॉलेज होना चाहिए। तो अगर एटीट्यूड प्लस नॉलेज मिलके बनते हैं कि आपको स्किल में डेवलप करते हैं। जब हम मूवी देखने जाते हैं तो मूवी के अंदर हमारा हमेशा ये सोचते हैं कि पहले से ही पहले सोच लेते हैं कि मूवी अगर मान लो अपने फ्रेंड्स ने एक रेफ़र किया है कि XYZ हीरो की मूवी है, एक्टर की मूवी है और उसमें उन्होंने बहुत अच्छा काम किया, स्टोरी बहुत अच्छी है, तो हम एक परसेप्शन बना देते हैं कि मूवी अच्छी होगी। और जब हम मूवी देखने जाते हैं तो हमारा वो परसेप्शन यही रहता है कि हम एंजॉय करेंगे। और वो मूवी को 2 घंटे 3 घंटे जब मूवी देखते हैं तो पूरा एंजॉयमेंट के साथ जब बाहर निकलते हैं तो हमारा माइंड एकदम फ्रेश होता है। वैसे ही उस मूवी को जब हम परसेप्शन बना के और देखने का सोचा और एन्जॉयमेंट पहले से ही सोच लिया था कि हम एन्जॉयमेंट करेंगे, वैसा ही अगर हम हर दिन हर कार्य को ऐसा ही सोचें और उसका पॉजिटिव साइड देखें, नेगेटिव साइड नहीं। उसका नेगेटिव साइड देखना ही नहीं है, हमें पॉजिटिव साइड देखना है। तो हमेशा हम उसको एन्जॉयमेंट करते हुए जिएंगे और उस कार्य को करने में हमें बहुत मज़ा आएगा। और जब कहते हैं ना कि जब उसमें मज़ा आता है ना तो हम हमेशा कार्य सफल होता है। हम हर कार्य को उतनी ही तन्मयता के साथ करते हैं। और देखिएगा कि फल जो है वो भगवान पे छोड़ देना चाहिए। हमको ये कभी नहीं सोचना चाहिए कि उसका फल कब मिलेगा। मैं आपको कह सकता हूँ कि हमेशा बूंद बूंद से घड़ा भरता है ना, वो वाली कहावत है। तो हमें हमेशा हर दिन एक एफर्ट्स पॉजिटिव करना है और एक वैल्यू एडिशन होना चाहिए। मतलब एक प्लस पॉइंट होना चाहिए उसके अंदर कि आज मैंने क्या किया, आज मैंने ये काम किया, उसके ऊपर ये काम किया, उसके ऊपर ये काम किया। अगर हम ये काम करते गए तो मुझे लगता है कि हम वो हर चीज़ अचीव कर पाएंगे जो हमने सोचा है। अगर आप मेरे बारे में कहेंगे, मेरे पर्सनल एक्सपीरियंसेस के बारे में कहेंगे, तो मैंने बहुत बेसिक से चालू किया था और मुझे पता है कि मैंने इंडस्ट्री में 10 साल दिए। इंडस्ट्री की मैंने सबसे हाईएस्ट पोजीशन को ग्रैब किया और उसके बाद आज मैं एकेडमिक्स में हूँ और एकेडमिक्स में वाइस चांसलर बन के आपके साथ रूबरू हो रहा हूँ। देखिएगा वो अनुभव क्या है, वो अनुभव मैं आपके साथ साझा करना चाहता हूँ, शेयर करना चाहता हूँ। अनुभव ये है कि मैंने उस दिन भी सोच लिया था कि मुझे कुछ अच्छा करना है। इंडस्ट्री में था तो इंडस्ट्री में मैंने दिन रात मेहनत करके अपने आप को प्रूव किया और प्रूव करते करते उस जगह पे पहुंचा जहाँ पे सबसे हाईएस्ट पोजीशन होती है, जहाँ पे आपके सारे डिपार्टमेंट आपके अंडर में होते हैं, जहाँ पे सारी चैलेंजेस आपको हमेशा हर दिन, क्योंकि इंडस्ट्री के अंदर हर मोमेंट आपका हर क्षण जो होता है वो एक चैलेंजिंग होता है और उस चैलेंजिंग एनवायरनमेंट के अंदर आपको सक्सेसफुल होना पड़ता है, जहाँ पर बहुत सारी मनी स्टेक पे लगी होती है, जहाँ पर आपका एक गलत डिसीजन आपको लाखों रुपए का नुकसान करवा सकता है। उन सब चीज़ों को देखते हुए आपको राइट डिसीजन लेना पड़ता है। वो राइट डिसीजन कहाँ से आएगा? अगर आप पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ काम करेंगे। तो मेरा हमेशा सब लोगों से यही एक्सपीरियंस शेयर करने का होता है कि छोटे छोटे गोल रखिए, बड़े गोल के बारे में मत सोचिए। आप 5 दिन के बारे में सोचिए कि 5 दिन मुझे काम करना है, नेक्स्ट 5 दिन मुझे काम करना है, और ऐसे हर 5-5 दिन के अगर छोटे छोटे गोल रखेंगे तो आप वो सब चीज़ें अचीव कर पाएंगे और आप कभी फ्रस्ट्रेटेड नहीं होंगे। जैसे सपोज आपको अगर मान लो तैयारी करनी है एग्जामिनेशन की, और एग्जामिनेशन की तैयारी करनी है और आपने बिगिनिंग किया, फर्स्ट डे आपने देखा इतनी मोटी बुक्स हैं, हम कैसे पढ़ पाएंगे, है ना। फर्स्ट डे आपने चैप्टर पढ़ा और समझ में नहीं आया, लेकिन मैं आपको श्योरिटी के साथ कहता हूँ एक चैप्टर में 1 पेज पहले दिन पढ़िए और पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ पढ़िए कि मुझे समझ में आ गया। उसको ट्राई करिए, समझने की कोशिश कीजिए। फिर सेकेंड डे सेकेंड पेज ओपन कीजिए, थर्ड डे थर्ड पेज ओपन कीजिए। आप देखिएगा कि अगर आप अपना 1 साल के अंदर 200 वर्किंग डेज भी काउंट करते हैं तो एक बुक में 200 पेज से ज़्यादा नहीं होते, 250 पेज से ज़्यादा नहीं होते। तो आप अगर एक दिन में सिंसियरली एक दिन में 1 पेज पढ़ लिया, आपने टारगेट अचीव कर लिया। जब आप एंड करेंगे 200 दिन बाद में आपको लगेगा कि आप उसमें मास्टर हो गए। तो वैसे ही अपनी ज़िंदगी भी ऐसे ही चलती है ना। अब अगर आप सराउंडिंग एनवायरनमेंट की बात करेंगे, मेरे यहाँ सारे प्रोफेसर्स हैं, हम सब आपस में एक दूसरे की बात करते हैं और हम सारे प्रोफेसर्स को मैं सबको यही कहता हूँ कि प्रॉब्लम्स नहीं, हम उसके सॉल्यूशंस पे डिस्कशन करते हैं और हमेशा सॉल्यूशंस पे डिस्कशन करना चाहिए। सॉल्यूशंस पे डिस्कशन करने से हम लोगों की एनर्जी हमेशा पॉजिटिव बनी रहेगी, हम लोग सकारात्मक सोचेंगे और उससे क्या होगा, हम जो टारगेट अचीव करना चाहते हैं, हम सबका ऑब्जेक्टिव क्या है, एक सफल व्यक्ति बनना, एक अच्छा इंसान बनना और सोसाइटी के लिए काम करना, कंट्री के लिए काम करना। अगर ये सारी चीज़ें हमारे में हैं तो शायद हमारा जन्म लेना सार्थक है और ये चीज़ें हमें अचीव करनी है। और उसके लिए ये चीज़ें जो मैंने बात की हैं,
आप अगर देखने जाएंगे, अगर आप सिंसियर एफर्ट्स रखेंगे, फुल ऑफ सिंसियरिटी रखेंगे, एंड लीडरशिप की एक सबसे बड़ी क्वालिटी ये है, अगर आप लीडर बनते हैं या आप फॉलोअर्स बनते हैं, दोनों चीज़ें, अगर आप टीम का पार्ट है तो आपको लीडर को फॉलो करना है, और अगर आप लीडर हैं तो आपको टीम के मेंबर्स को देखना है, आपकी टीम के मेंबर्स सेटिस्फाई हैं, इट मीन्स यू आर ग्रोइंग। मेरे ख्याल से ये अगर मंत्र हम रखते हैं तो हम बहुत सक्सेसफुल होंगे। आई विश यू ऑल द बेस्ट टू एवरीवन।